नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो स्वागत है आप सभी का टेंस के इस सीरीज़ में। आज हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देख चुका है और जो हमने क्वेश्चन दिया था उसके आंसर इस प्रकार है। तो चलिए अब सब मिला लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, आए, या फिर लिया है, दिया है, किया है, किए हैं, लिए हैं, दिए हैं, आए, या फिर आ है, ई है, ए है, आए। तो किसकी पहचान कहलाई जाएगी? प्रेजेंट परफेक्ट की। आपको याद करना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का नियम क्या बोलता है, मतलब पहचान क्या बोलता है कि वाक्य के अंत में चुका चुकी वाली लाइन आए, लिया है, दिया है, किया है की लाइन आए, आ है, ई है, ए है, है, ओ है की लाइन आए। तो किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक, थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नियम यानी कि रूल देखते हैं। अफर्मेटिव के लिए आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट। अब आप सब्जेक्ट से परिचित होंगे है ना। सब्जेक्ट क्या होता है? हाई, ही, शी, नेम, इट होता है सब्जेक्ट, काम करने वाला जो होता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव आएगा, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे गो की तीनों फॉर्म को बोलूँ अगर मैं, तो गो, वेंट, गॉन। तीसरी फॉर्म यानी कि गॉन लगेगा यहाँ पास। अभी जब समझाऊँ तब समझ में आ जाएगा। ठीक ना, एकदम शांतिपूर्वक देखना है, समझना है। तो फिर ये भी बताऊँगा हैज़ हैव किसके साथ में लगेगा, नीचे सब चीज़ बनाया गया है। ठीक, फिर निगेटिव में क्या करना है? तीसरे नंबर पर नॉट लगा देना। देखो, सब्जेक्ट लिखना है, हैज़ हैव में से कोई एक लिखना है, फिर नॉट लगाना है तीसरे नंबर पर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर होगा ऑब्जेक्ट। फिर अब जब आप इंट्रोगेटिव यानी कि क्या वाला बनाएंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हैज़ हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज़ हैव आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क। फिर आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला यानी कि क्या और नहीं वाला। सबसे पहले हैज़ हैव आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर तीसरे नंबर पर नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क। अब ये देख लो, हैज़ हैव लगता किसके साथ है? हैज़ लगता है एक वचन के साथ यानी कि सिंगुलर के साथ। सिंगुलर होते क्या हैं? ही, सी, नेम, इट, ये होते सिंगुलर। और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। प्लूरल क्या होते हैं? बहुवचन। आई, यू, वी, दे, ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे। ठीक ना, ये आपको याद करना पड़ेगा पूरा। ही मतलब क्या होता है, सब याद हो ही गया होगा जहाँ तक। ठीक ना, तो अब जान गए हैज़ किसके साथ लगेगा? ही, सी, नेम, इट के साथ, या फिर आप बोल सकते हो एक वचन के साथ। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। जब हम रूल लेंगे तब समझ में आएगा। देखो, जैसे चुका चुकी वाली लेंगे, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। ये चुका हूँ, चुकी हूँ आया यानी कि क्या है? प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट है, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले क्या है? दिखाई दे रहा क्या? एक सेकेंड है, अब दिखाई दे रहा क्या? हाँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट है तो क्या बोलेंगे? आई लिखेंगे, आई। फिर क्या? हैज़ हैव है, क्या है? हैज़ हैव। हैज़ हैव में क्या लगेगा? क्योंकि ये बहुवचन है यानी कि हैव लगेगा, आई हैव। हालांकि कैपिटल वाले यहाँ पास नहीं लिखना था, आई हैव। फिर पीछे सर से भाग जाओ, खाना खा,
खाने को क्या बोलते हैं, मतलब जो भोजन आप निगलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो चबाते हैं खाना खाने वाला, तो उसको बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं, ईट। आई हैव ईटेन। आपको सर जी ईटेन क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्या लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और खाने की खाने की तीन फॉर्म कैसे होती हैं, ईट, एट, ईटन। ईट, एट, ईटन। वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या है, ईटन। तो क्या आ गया, आई हैव ईटन फूड। क्या हो जाएगा, फूड, यानी कि खाना। मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है ना। ये जो वर्ब के फॉर्म है इसको मैं दे दूंगा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अभी तो आगे बढ़ते हैं, अब नहीं वाला बनाते हैं। तो नहीं वाला बनाने के लिए क्या लगेगा, आई हैव, तीसरे नंबर पर नॉट लगा दो। आई हैव नॉट ईटन फूड। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगभग करी, सब जगह लगेगी। फिर क्या वाला बनाना है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को ला दो, हैव, आई, फिर लिखो ईटन, ईटन फूड। डी है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लेकिन लगाना पड़ेगा आपको, फूड यानी कि क्या है, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, पूछ रहा है। अब ये वाला बनाना है, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो क्या आएगा, हैव आई नॉट ईटन फूड, नॉट ईटन फूड, साथ में क्वेश्चन मार्क, यानी क्या हो गया, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। ये हो गया अफर्मेटिव हो गया, ये हो गया नहीं वाला हो गया, सॉरी नहीं वाला कि निगेटिव होता है। ये हो गया क्या वाला यानी कि इंट्रोगेटिव, और ये हो गया क्या वाला और नहीं वाला, क्या वाला और नहीं वाला, इसके लिए ये आएगा। ये आई थिंक आपको ये सब समझ में आ रहा होगा मैं क्यों ये सब लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये सब बताया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ें, अब मैं वाला, अब एक ठो इनमें से कोई ले लेते हैं, हैज़ वाला, यानी कि चलो लेता हूँ मैं, वह स्कूल जा चुकी है, ठीक है ना, ये वाला लेते हैं, वह स्कूल जा चुकी है। चलो हाँ, वह स्कूल जा चुकी है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। हाँ, लड़की है ना, तो लड़की के लिए क्या होता है, शी होता है। और सी के साथ में हमेशा हैज़ लगता है। सी हैज़, जाने को बोलते गो, वेंट, गॉन, तीसरी फॉर्म गॉन होती है, गो, वेंट, गॉन, गॉन, इस तरह मीनिंग होती है गॉन की, ठीक है ना। सी हैज़ गॉन टू, जब कहीं भी जाना हो तो टू लगता है, कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, स्कूल। सी हैज़ गॉन टू स्कूल। मैं वर्ब की तीनों फॉर्म बता दूँगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तीसरे नंबर पर नॉट लगा दो तो क्या बन जाएगा, सी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल नहीं जा चुकी है। फिर ये बताना है क्या वह स्कूल जा चुकी है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैज़ सी गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब ये वाला बनाना है, क्या वह स्कूल नहीं जा चुकी है, तो हैज़ सी, तीसरे नंबर पर नॉट लगा दो, फिर गॉन टू स्कूल, यहाँ पास क्वेश्चन मार्क लगेगा, सॉरी यहाँ पास क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब मैं ये जल्दी जल्दी क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये नियम जो है वो क्या होता है, याद होना चाहिए। ये आपको लिखना भी है, ये नहीं कि आप देख बस लिए, इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर इन नियम को याद करना पड़ेगा। जब ये नियम याद हो जाएंगे तो फिर आप ये सब बनाते बनने लगेगा। एक तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, लिया है, ठीक है ना। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, या फिर वह उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, ठीक है। देखो लिया है, या है आ गया, लिया है, लिया है, तो क्या है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है,
प्रेजेंट परफेक्ट है। हाँ, ये आपको नियम याद कर रखना पड़ेगा। उसने को होता है उसका, उसकी, उसके। तो क्या आ जाएगा, उसके के लिए ही आ जाएगा। चलो ठीक है ना। देखो डिपेंड करता है कि ही आएगा सी आएगा। अगर लड़की बोल रही है तो सी आ जाता, अगर लड़का बोल रहा है तो ही आएगा। तो मान के चलते चलो लड़का बोल रहा है कि मतलब बोला जा रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है उसने खाना खा लिया, यानी कि वो लड़का होगा, तो ही बनाएंगे। तो ही फिर क्या आएगा, सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, ही हैज़। फिर खाने को बोलते हैं ईट। ईट की तीसरी फॉर्म क्या होती है, ईटन। ईटन, ही हैज़ ईटन, ये एन है। हाँ, ही हैज़ ईटन फूड, ख़त्म। ही हैज़ ईटन फूड। फिर इधर पास आ जाएगा नहीं वाला में, ही हैज़ नॉट ईटन फूड, नॉट ईटन फूड, ठीक ना। अब क्या वाला अगर बनाना है, क्या उसने खाना खा लिया है, तो हैज़ पहले आ जाएगा। ये तो आप जानते होंगे, क्योंकि अब जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब के बारे में आप जान चुके हो। हैज़ ही ईटन फूड, हैज़ ही ईटन फूड। उसने खाना खा लिया है, क्या आएगा, हैज़ ही ईटन फूड। अब ये वाला बनाना है, क्या उसने खाना नहीं खा लिया है, क्या उसने खाना नहीं खा लिया है, तो आपको बनाना पड़ेगा हैज़ ही नॉट ईटन फूड। क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसलिए ईटन लग रहा है, ठीक ना। ये वाला भी देख ले, लिया वाला। एक ठो कौन वाला देख ले, आ ई वाला। जैसे इस तरह आता, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, इस तरह आता तो क्या हो जाता आपका, इसी तरह बनता, ठीक। जैसे मैं इधर पास बोलूँ, वह स्कूल गई है, या फिर वह क्या लिख देते हैं, जैसे हो तुम आम खा ली हो, तुमने जुड़ता, ठीक ना। तुमने आम खा ली हो, ये नहीं जुड़ा, तुम आम खा ली हो, तुम आम खा ली हो, तुम आम खा ली हो। तो तुम के लिए यू होगा। और ये देखो, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये ई की मात्रा आ रही है, बोलो तो ना, ई हो, ए है या आ है, आए तो क्या होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट। तो ई हो, क्या है, ई हो, खाना खा ली हो, तो क्या है, परफेक्ट वाला है। तो परफेक्ट वाला नियम क्या बोलता है, यू के साथ में क्या लगता है, हमेशा हैव लगता है। यू हैव। खाने को क्या बोलते हैं, ईटन। ईटन खाने को ईट बोलते हैं, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो ईटन हो जाएगा। आम को बोलते हैं मैंगो, मैंगो। अब इसके मैं पूरे फॉर्म नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना, खाली समझाना था। इधर पास आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप जल्दी कर लीजिएगा। फिर अगर गलत हो जा रहा है तो फिर मैं आपको बताऊंगा अगली वाले वीडियो में। तो आप इनके बनाओगे, ठीक ना। हम सोच चुके हैं, तो थिंक थॉट होता है, थॉट होता है। पापा अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, पढ़ने को बोलते हैं रीड। तो रीड का भी तीसरा फॉर्म रीडर होता है। मम्मी खाना पका ली है, कुकड होगा। पकाने, ये तीसरा फॉर्म इसका होगा, इसका कुक का कुकड हो जाएगा, कुकड हो जाएगा, ठीक ना। होमवर्क कर लिया है, डू डिड डॉन, डॉन हो जाएगा, करने को डॉन, हाँ डॉन हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप बताइए कि आपको समझ में कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।